सभी बहुपद में घात 2 की है, तो द्विघाती बहुपद होगा ये। इनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब x के किस किस मान पर ये जो बहुपद हैं ये सभी शून्य हो जाएंगे, वो मान हमें पता करने हैं। उसके बाद उन शून्य को और गुणांकों का मतलब जैसे x के गुणांक में क्या है -2, x स्क्वायर के गुणांक में क्या है, तो कोई सम नंबर नहीं है तो उसको 1 माना जाएगा। और ये वाला आपका अचर संख्या, तो ये अचर संख्या आपकी कहलाएगी गुणांक। ऐसे ही s का जो वर्ग है इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है 4, तो ये हो जाएगा आपका s के वर्ग का गुणांक। ऐसे ही s का गुणांक क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो x स्क्वायर 2x और 8, दो ऐसे संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो 8 है, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम प्लस या माइनस करें, जोड़े या घटाएं, तो वो कितना आना चाहिए आपका -2 आना चाहिए। देखते हैं वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो वो संख्याएं हो सकती हैं आपकी 4 और 2, एक 4 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। तो 4 2 8, और 4 में 2 का मान माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। निशान कौन सा है इसमें आप देख सकते हो, ऋण का निशान है। तो कैसे आएगा, तो बड़े वाले नंबर पे भी ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर पे धन का। तो माइनस प्लस माइनस, इसी तरह से इसमें भी। अब इसको लिख सकते हैं हम x का वर्ग, और -2 को हटा करके लिख देंगे हम -4 और 2। तो इसको लिखेंगे हम -4x और प्लस का 2x, 2x के स्थान पर, और -8 जो है वो ऐसा ही रहेगा। दोनों में कॉमन क्या है, तो x है, x बचेगा, x कॉमन में आ गया तो ये 4 बचेगा। इन दोनों में क्या है, तो 2 है, x 2 की टेबल में 8 कितने बार में, तो 4 बार में। x -4 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एक बार लिखेंगे। एक x बचेगा और एक प्लस का 2 बचेगा। एक बार हम इसको 0 लेंगे और एक बार हम इसको 0 लेंगे। तो x -4 बराबर 0, -4 इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी करेंगे हम, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक संख्या को मान लेते हैं कि वो अल्फा है, क्योंकि अभी हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए हमें एक को अल्फा मानना पड़ेगा और एक को मानना पड़ेगा बीटा। तो बीटा को मान लिया हमने 2। उसके बाद तो हमारा प्रश्न था कि शून्यांक निकालने हैं, तो एक शून्यक हो गया हमारा 4 और एक शून्यक हो गया हमारा -2। अब संबंध की जांच करनी है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जांच करने के लिए एक बार हम शून्यकों को जोड़ते हैं और एक बार शून्यकों का गुणा करते हैं। तो शून्यकों का योग का जो सूत्र बताया गया होगा आपको, वो बताया गया होगा अल्फा प्लस बीटा, और बताया गया होगा -b/a। ये ba क्या है, तो जो x का वर्ग है इसके जो गुणांक में लिखा होगा वो आपका a है, जो x के गुणांक में होगा वो b है, और जो अचर संख्या होगी वो c है। तो अल्फा क्या है, इसमें 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। बीटा क्या है, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। b क्या है, x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, तो -2,
तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं लिखा है, तो इसको 1 मानेंगे। 4 में 2 माइनस करेंगे, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आएगा? 2। यहाँ पर जांच हो चुकी है कि ये सही है। इसी तरह से हम अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणन का सूत्र आपको बताया गया होगा, अल्फा और गुणा कर देना है बीटा से। अल्फा कितना है? 4 है। बीटा कितना है? -2 है। और इसको गुणा करके जो आता है, इसका सूत्र बताया गया होगा C/A। C क्या है? अचर संख्या है। अचर संख्या इसमें कितनी है? -8 है। A क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है? कुछ नहीं लिखा, तो इसको मानेंगे हम 1। 4 2 8। इस पे हम ऐसा चिन्ह भी लगा सकते हैं, और ये भी 1 को हटा सकते हैं। ठीक है, बटे के नीचे 1 है तो उसको हटा सकते हैं, तो ये कितना आएगा? -8। देख रहे हैं दोनों ही स्थितियों में क्या है? मान बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सत्यता की जांच इसकी पूर्ण हो चुकी है, और ये दोनों क्या है? सत्य है। इसी तरह से हम दूसरा करेंगे। (4s का वर्ग और -4s और +1). दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो 4 एकम 4 आए, और जिनका हम जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए? -4। पिछले वाले प्रश्न में इधर कुछ नहीं लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पर -8 ही लिखा था। यहाँ पर देख रहे हैं कि एस स्क्वायर में भी कुछ है और 1 में भी कुछ है, तो 4 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 4। इसलिए हमें दोनों ही संख्या यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ढूंढते हैं, तो ऐसा नंबर हमारा हो सकता है 2 और 2। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 2 में 2 को प्लस करेंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चाहिए हमें माइनस का। माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पे ही ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो -2 कितना हो गया? -4। अब इसको लिख लेते हैं। ये तो ऐसा ही रहेगा, 1 भी ऐसा ही रहेगा। 4s को क्या लिख सकते हो? -2 तो इसको लिखेंगे हम -2s और -2s। देख सकते हैं इसमें दोनों किसकी टेबल में आते हैं? तो ये 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 ले लिया हमने कॉमन, s भी दोनों में है तो s ले लिया कॉमन। 2 की टेबल में 4 2 बार में, और s, और 2 की टेबल में ये दोनों सेम लिखे हुए हैं तो ये 1 आ जाएगा। इस पे देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसका 1 मान लेते हैं, और इसको हम जैसा का तैसा ही लिख देते हैं। माइनस हमने कॉमन लिया है तो इसके अंदर के निशान बदल जाएंगे। माइनस लिया था तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ऐसा सिर्फ माइनस में ही होता है, प्लस में नहीं होता। ठीक है, देख रहे हैं दोनों संख्याएं क्या है? ये बराबर है, तो इसको एक बार लिख देंगे। एक ये बचा और एक ये बचा। एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। तो जब इसको 0 करेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? शून्य ही निकाल रहे हैं, तो 0 करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें इस बहुपद को क्या करना है? 0। तो एक बार हम s की वैल्यू जो 0 वाली है यहाँ पे रखेंगे तो भी ये बहुपद 0 हो जाएगा, और एक यहाँ पर रखेंगे तब भी ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो 2s माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, गुणा में 2 है, इधर आएगा बराबर के तो भाग में हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले को देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है? सेम है, तो उसका आंसर भी कितना आएगा? यही आएगा। तो इसका भी उत्तर कितना आ गया हमारा? 1/2 ही आ गया। अब हमें करना है
सत्यता की जांच उनके संबंधों में। तो एक को मान लिया हमने अल्फा और एक को मान लिया हमने बीटा, दोनों ही समान थे इसलिए हमने दोनों को समान ही ले लिया है। फिर शून्यकों का योग, योग का फार्मूला सूत्र कितना था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है यहाँ पर 1/2, बीटा भी कितना है 1/2, माइनस बी कितना है, बी हम कहेंगे एस का गुणांक, तो एस का गुणांक कितना है -4। ए क्या है एस स्क्वायर का, एस के वर्ग का गुणांक, तो कितना है ये 4। इस पे एलसीएम ले लो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 4/4 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1/1। 1 और 1 को जोड़ेंगे 2/2, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 1, और इसमें के नीचे भी 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये तो आ गया किसमें, आपका योग में आ गया। अब करेंगे हम गुणांक का, तो हम यहां पर लिखेंगे शून्यकों का गुणन। गुणन का सूत्र है C/A। गुणन में अल्फा गुणा करेंगे बीटा से, C कितना है, तो C होता है हमारा आचार संख्या 1 लिखी हुई है। A क्या है, तो S के वर्ग का जो गुणांक है वो कितना है 4 है। अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, 1/4। 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 4, ये तो पहले से ही हमारा 4 लिखा हुआ है। दोनों हम देख सकते हैं क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों स्थितियों में संबंधों की जांच सत्य पाई गई। सत्य पाई गई। इसी तरह से हम तीसरा भी करेंगे। तो तीसरे पे आते हैं। 6x का वर्ग, इसमें ध्यान देना है, पहले लिखना है हमें x के वर्ग वाला, फिर लिखना है हमें x वाला, और उसके बाद लिखना है हमें अचर संख्या। ऐसा सभी में करना है, कहीं भी अगर आगे पीछे लिखे हुए हो तो उनको इस तरह से हमें एक सामान्य फॉर्म में लिख लेना है। फिर से वही काम, 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 18। तो दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करके 18 आए, वो भी किसका, माइनस का, और दो संख्याएं ऐसी हमें ढूंढनी है जिनका जोड़ करके या घटा करके कितना आए, तो बीच वाला मतलब माइनस का 7 आए। क्या क्या हो सकती है वो संख्याएं, तो 9 2 18, और 9 में तो घटाएंगे तो 7, तो 1 हो गया 9, 1 हो गया 2, 1 हो गया 9, 1 हो गया 2। उत्तर में हमारे इसमें क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए बड़े वाले नंबर पे क्या आएगा, माइनस आएगा, छोटे वाले पे प्लस आएगा। लिख देते हैं इसको, ये तो सेम ही रहेगा, 3 भी जैसा का तैसा ही रहेगा। 7 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का 9 और प्लस का 2, तो यहाँ पे लिखा हमने -9 और प्लस का 2। 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, तो 3 की, तो 3 दोनों में x है तो x भी कॉमन,
3 की टेबल में 6 2 बार में, 3 की टेबल में 9 3 बार में। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, और जैसे का तैसा इसको हम लिख देंगे। पिछले क्वेश्चंस में माइनस था इसलिए इसके साइन बदल गए थे, यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन बदलेगा नहीं। ये दोनों सेम हैं तो इनको लिख देंगे 2x माइनस 3, यहाँ पर बचेगा 3x और ये बचेगा प्लस का 1। एक बार हम इसको 0 लिखेंगे और एक बार हम इसको 0 लिखेंगे। 2x माइनस का 3 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 3। 2 किस में है, गुणा में है, तो यहाँ पे आएगा बराबर के इधर तो भाग में, और इसी को मान लेंगे हम अल्फा। ये किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। इस पे आते हैं 3x प्लस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, 3 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, और इसको मान लिया हमने बीटा, तो बीटा हो गया -1/3। अब जांच करनी है इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। पहले में क्या था, योग था, योग को लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। ये कितना आता था हमारा सूत्र से, -b/a। अल्फा क्या है, 3/2 है, बीटा क्या है तो माइनस का 1/3 है। b कितना है तो b होता है x² का, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -7 है। a क्या होता है x के वर्ग का गुणांक, तो ये कितना है 6। इसमें एलसीएम लोगे आप, 3 3 9, 2 1 2, 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और नीचे 6। इसकी बात करें तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी कितना है 7/6। दोनों ही संख्याएं क्या हैं, समान हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आगे आएंगे गुणन पे। गुणन को लिखा है हमने अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है 3/2 है, बीटा कितना है 1/3 है, c कितना है तो c होता है अचर संख्या, और a क्या है जो x² के x के वर्ग के गुणांक में लिखा हो, तो 6 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा -1, नीचे 2, और इसको भी कैंसिल करेंगे हम तो 3 1 3 3 2 6, तो -1/2। इसमें भी क्या है, बायां पक्ष बराबर है किसके, दाएं पक्ष के। दोनों ही स्थितियों में दोनों पक्ष क्या है बराबर, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियों की जांच सत्य पाई गई। इसी तरह से हम थर्ड को भी करेंगे। चौथे पे आते हैं।
4u का वर्ग और 8u। इसमें हम देखेंगे कि ये भी 4 की टेबल में है, ये भी 4 की टेबल में है, तो 4 ले लेंगे कॉमन। u भी दोनों में है तो u भी कॉमन, इस पे u बचेगा, 4 की टेबल में 8, 2 बार में, ठीक। इसमें एक वर्ग का टर्म है, वर्ग का पद है और u का पद है। अचर संख्या का पद नहीं है, तो जिसका भी पद ना हो उसको ले लेना है हमें 0। अब एक बार करेंगे इसको बराबर में 0 और एक बार करेंगे इसको बराबर में 0, तो u बराबर 0 और एक बार हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2, इसका कुछ नहीं होगा। तो इसको मान लिया हमने अल्फा के बराबर कितना 0, और इसको मान लिया हमने बीटा के बराबर माइनस का 2। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि माना, क्योंकि ये हमने क्या किया है, माना है। आगे फिर से वही काम, एक बार योग का काम होगा। योग को लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है माइनस का 2 है, माइनस बी कितना है, तो बी होता है u के साथ जो गुणांक में होता है, तो कितना है इसमें 8 है। ए क्या है, जो u के वर्ग के गुणांक में हो, कितना है 4 है। 0 में 2 घटाएंगे माइनस का 2 ही आएगा, 4 एक बार में, 4 2 बार में, तो ये भी कितना आएगा माइनस का 2। इधर भी देख सकते हैं कि बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। गुणन में आते हैं, गुणन को लिखेंगे हम अल्फा गुणा बीटा, ये कितना होता है c बटे a। अल्फा कितना है तो 0 है, बीटा कितना है तो माइनस का 2 है, c कितना है तो c होता है अचर संख्या, और a क्या है जो u के वर्ग के गुणांक में है। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का भाग भी 4 से देंगे तो वो भी कितना आएगा 0 आएगा। तो बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, इस पे भी आप नीचे लिख दोगे कि दोनों ही स्थितियों में जो जांच पाई गई है वो कैसी पाई गई है, सत्य पाई गई है। इसी तरह से पांचवा भी आपको करना है। पांचवें पे है टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें देख सकते हैं हम कि टी वाला पद नहीं है, और मैंने बताया था कि जिसका पद ना हो उसको ले लो 0। तो टी स्क्वायर, अब किसको लिखते हैं टी का पद, टी का पद इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई और टी, या फिर 0 गुणा टी भी आप लिख सकते हो कि 0 है, गुणा का निशान और टी है, और माइनस का 15 है, ठीक है। फिर से वही काम कि 0 कब कब आएंगे ये बहुपद, तो टी का वर्ग। अब एक बात ध्यान दें, कभी भी 3 को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं √3 2 लिखना हो तो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम √2 7 लिखना हो तो लिख सकते हैं √7 11 को लिखना हो तो लिख सकते हैं √11 और √11। इसी तरह से यदि हमें 15 को लिखना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे √15 और √15। तो यहाँ पर √15 है, उसके आगे क्या कर सकते हैं, इसे √3 को 2 बार लिखा है तो हम इसी को लिख सकते हैं √3 का वर्ग। √2 2 बार लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम √2 का वर्ग। इसी तरह से 15 है तो इसको भी लिख सकते हैं हम √15 का वर्ग। क्यों, क्योंकि ये 2 बार, कोई भी नंबर 2 बार